Okay. Hello, good morning everyone. Our today's topic will be heat transfer. ठीक है. हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हीट ट्रांसफर के बारे में जानेंगे. ठीक है ना. बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमें क्या डिस्कस करना है, दैट इज डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है ना. देखिए प्रैक्टिकली हम क्या जानते हैं कि कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट जब एक कोल्ड ऑब्जेक्ट या बोले एक लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है. ठीक है ना. तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो उसी की जो स्टडी है वही हम क्या करने वाले हैं, हीट ट्रांसफर में करने वाले हैं. ठीक है. और जो तीन मोड्स, ठीक है ना, बेसिकली हम क्या मानते हैं कि देयर आर थ्री मोड्स जिनके थ्रू क्या होता है, हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है. ठीक है. ये तीन मोड्स को हमें वन बाय वन करके क्या डिटेल्ड स्टडी करनी है इनकी, है ना. तो हम पहले क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे कि तीनों को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, तीनों कैटेगरीज में कैसे देख सकते हैं. ठीक है ना. तो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है ना. इनको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे. ठीक है. डिटेल स्टडी करेंगे. पहले हम क्या देखेंगे, इनका जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है तीनों में. सबसे पहला जो होता है हमारा दैट इज हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन मोड. ठीक है. कंडक्शन मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर देखेंगे. देन विल स्टडी अबाउट कन्वेक्शन. ठीक है. और थर्ड जो है हमारा दैट इज रेडिएशन. ठीक है. अब हम क्या जानते हैं, देखिए जब भी किसी बॉडी को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या डांस करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करते हैं. ठीक है. तो जब वो वाइब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम हीट की मदद से क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स की, ठीक है ना, पार्टिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल जिस पार्टिकल्स का बना हुआ है, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे बात करूँ तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं. ठीक है ना. उनको जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है एक्सटर्नली, है ना. तो प्रैक्टिकली यही होता है. ठीक है. जब आप हीट किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को हीट अप कर रहे हो तो क्या करते हो, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ. धनिया पीसते हैं ना हम ग्राइंडर में. ठीक है. तुम जब ग्राइंडर को ऑन कर दो तो क्या होता है, धनिया जब पीसा जाता है, ठीक है, तो इनिशियली क्या ठंडा रहेगा, जैसे ही पीस को जार को टच करोगे ना तो गर्म फील होता है. ठीक है. तो प्रैक्टिकली आपने क्या किया, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की. ठीक है. वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई. तो टेम्परेचर बेसिकली जो पार्टिकल की एनर्जी है ना, जो आपने एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड की, वो कर क्या रही है, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. तो इन दैट मैनर यू कैन थिंक अबाउट इट. ठीक है. नाउ हीट ट्रांसफर, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, अभी हम इसकी डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है. तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. एक हमारा यहां पे रखा है कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हीट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, देयर आर थ्री मोड्स. ठीक है. अब इन तीनों में भी पहले जो दो मोड्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों मोड्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे अगर मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करूंगा तो मीडियम इज रिक्वायर्ड. ठीक है. मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर. जबकि इसके अंदर, ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम. ठीक है. इसको हम डिटेल में भी देखेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली रेडिएशन वाले में, कि रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम क्यों नहीं है, इसको हम देखेंगे डिटेल में. पहले हम कंडक्शन और कन्वेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. व्हाट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंडक्शन की. जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बैठे अपनी क्लास में, ठीक है ना, और मेरे पास चॉकलेट्स हैं. ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने एक चॉकलेट ली और इस एक रो के अंदर मैंने क्या किया, एक बच्चे को चॉकलेट दी. मैंने बोला पीछे पीछे वाले बच्चों को चॉकलेट पास करनी है. तो मेरे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, वो हॉट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो सबसे आगे आगे वाला बच्चा है जिसके पास चॉकलेट है. ठीक है ना. अभी सबसे हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक क्या है क्लास का, वो बच्चा ही है कि नहीं. जब मैंने इसको चॉकलेट दी ना, ठीक है, अब मैंने क्या इंस्ट्रक्ट किया इसको कि लास्ट वाले बच्चे तक चॉकलेट पहुंचानी है. ठीक है ना. तो ये हॉट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और वो लास्ट वाला बच्चा क्या है, आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है, जहां तक हमें चॉकलेट पहुंचानी है. ठीक है ना. तो व्हाट आर द किस वे में बच्चा चॉकलेट पहुंचा सकता है उस लास्ट वाले बच्चे तक, ये हमें देखना है. ठीक है. तो व्हाट डज कंडक्शन सेज, कंडक्शन क्या बोलता है
कि ये बच्चा क्या करेगा, अपने पीछे वाले बच्चों को चॉकलेट देगा, ठीक है, फिर ये अपने पीछे वाले को देगा, ऐसे पास करते 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 लास्ट वाले बच्चे तक चॉकलेट पहुंच जाएगी, ठीक है। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज योर कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आयरन रॉड लेते हैं, मान लेते हैं ये एक आयरन रॉड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, इसको हायर टेम्परेचर पे रख दिया, तो ये हायर टेम्परेचर की वजह से ये वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, इनके पास एनर्जी आएगी, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो अपने आगे वाले को वाइब्रेट कराएंगे, फिर अपने आगे वाले को कराएंगे, करते करते ये जो डिस्टर्बेंस है ना यहाँ जो क्रिएट हुआ है, आगे से आगे क्या ट्रैवल करके लास्ट वाले पार्टिकल तक पहुंचेगा, ठीक है। अब इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के अंदर क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नहीं उठ रहा है, ठीक है ना। जो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे बैठा था वो वहीं बैठा है, वो उठ के नहीं जा रहा है उसको चॉकलेट देने, वो यहीं पे बैठा बैठा है, ठीक है। यहीं से क्या कर रहा है, अपने पीछे वाले को चॉकलेट ट्रांसफर कर रहा है, फिर वो उससे पीछे वाले को दे रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पार्टिकल को, मैं सोर्स था हीट का, तो मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, फिर इस बच्चे ने क्या किया, अपने पीछे वाले को हीट दी, ठीक है, ये वाइब्रेट हुआ, तो इसके वजह से जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से क्या हुआ, जो इसकी जो एनर्जी हो आगे वाले पे ट्रांसफर हुई, फिर उसने आगे वाले को डिस्प्लेस करवाया, ठीक है। इस तरह से क्या है, वाइब्रेशन प्रोपेगेट करते करते लास्ट बेंच तक पहुंच गया, ठीक है। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में मैंने क्या देखा कि पार्टिकल एक्चुअली अपनी मीन पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, लेकिन अपनी मीन पोजीशन से क्या है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो लास्ट तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ है, जो चॉकलेट पहुंचाई गई है, क्या की गई, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू 1 बाय 1 करके आगे से आगे क्या की गई, ट्रांसफर की गई है। मतलब यहाँ पे अगर मान लेते एक मैं क्या लगा दूँ, एक कंडक्टिंग रॉड लगा दूँ, ठीक है, एक कंडक्टिंग रॉड, ये बिल्कुल आपका सिमिलर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे एक करंट कैरिंग वायर होता है ना, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आगे से आगे एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो पार्टिकल्स के सारे पार्टिकल्स, जो मीडियम के सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे से आगे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वैसे ये भी करेगा, ठीक है। अब ये रॉड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो ये हायर टेम्परेचर वाले सोर्स से क्या करेगा, एनर्जी लेगा, तो ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, फिर इसके आगे वाला ऑसिलेट करेगा, फिर इसके आगे वाले को एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर ट्रांसफर होगी, करते 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 कहाँ पहुँच जाएगी एनर्जी, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट तक पहुँच जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे सबसे पहला पार्टिकल था ना, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते ये चल के गया वहाँ पे, ये नहीं गया चल के, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे ही ऑसिलेट होता रहा, है ना, बस इसने क्या किया, एनर्जी को आगे ट्रांसफर किया। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज योर कंडक्शन, ठीक है, वेयर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज 0। दो ऑसिलेट करेगा लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वापस वो टू एंड फ्रो ही कर रहा होगा बस, है ना। देन ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको, है ना। तो इसके बाद में दूसरा हमारा जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कन्वेक्शन। देखो दोनों में मैंने बोला मीडियम की रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल, सोचो मतलब अगर यहाँ पे बच्चे ही नहीं बैठे होंगे इस लाइन में, तो सोचो चॉकलेट पहले बच्चे से लास्ट बच्चे तक कैसे पहुंचेगी। मेरी बात समझ में आ रही, मैंने क्या किया, बच्चे गायब कर दिए बीच वाले सारे के सारे, तो क्या पहला बच्चा लास्ट बच्चे तक चॉकलेट पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। दैट मीन्स कंडक्शन के अंदर किसकी रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स होने चाहिए मीडियम में जिसके थ्रू क्या है, हीट आगे से आगे ट्रांसफर हो रही है। फिर नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है हमारा, कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन कैसा केस है, ठीक है, तो सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ये देखिए, इसके अंदर कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, जो मीडियम होता है दो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो मीडियम के अंदर पार्टिकल अब डिस्प्लेस नहीं होते सिर्फ अपनी मीन पोजीशन से, ठीक है, मतलब वो वाइब्रेट नहीं हो रहे होते, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट बेंच वाले बच्चे को चॉकलेट दूंगा, ठीक है, तो ये पीछे वाले को पास ना करके, इसको भरोसा नहीं अपने पीछे वाले पार्टिकल्स पे, ठीक है, इसका ऐसा मानना है कि भाई पीछे वाले को चॉकलेट देने खा जाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अपने पीछे वाले को चॉकलेट ना देकर ये खुद उठ कर जाएगा इज्जत से चॉकलेट देने के लिए, है कि नहीं। उसको लास्ट बेंच वाले को ही चॉकलेट देनी है तो क्या करेगा, खुद उठ के जाएगा उसको चॉकलेट देने के लिए, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके अंदर पार्टिकल खुद गया चल के हीट देने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन बोलते हैं। इसका देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अभी तो सर्दियाँ आ गई, गर्मियों में तुमने गर्मियाँ आ गई, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि एक कन्वेक्शन होता है, हीट कन्वेक्टर, ठीक है, अपनी आम भाषा में हम इसको क्या बोलते थे, ब्लोअर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस ब्लोअर में क्या होता है, एक तो पीछे की तरफ फैन लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने यूज़ किया हो कभी, ऐसे पूरा कवर्ड रहता है और इसमें क्या है, कॉइल लगी रहती है बीच में, है ना, बहुत सारी कॉइल्स लगी रहती है, पीछे एक फैन लगा रहता है, ठीक है। तो पीछे वाला फैन क्या करता है, जैसे एग्जॉस्ट अंदर की एयर को बाहर फेंकता है ना, वैसे ये फैन क्या करता है, बाहर की एयर को खींचता है, ठीक है।
और ये खींचता है तो यहाँ पे क्या है, हीटिंग कॉइल लगी रहती है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करते हैं ना कन्वेक्टर को, तो ये क्या करते हैं, कॉइल जो होती है, ये फैन चालू होता है, कॉइल भी ऑन होती है, कॉइल क्या करती है, हीटअप होती है। तो जो बाहर से एयर के पार्टिकल्स आए, ठीक है, इसने हवा को खींचा, तो मतलब एयर के अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एयर इज ऑल्सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, वो मीडियम है बेसिक, सॉरी नॉट मोड बट बेसिकली यू कैन से इट्स अ मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये एयर के पार्टिकल्स को बाहर से खींचेगा अंदर, है ना। अब ये खींचेगा तो क्या करेगा, ये जो कॉइल है ना, ये क्या कर देगी, उन पार्टिकल्स को हीट कर देगी। जो पार्टिकल्स उसके ऊपर से निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, ठीक है। और फिर सामने क्या लगा रहता है, एक ऐसे विंडो लगा रहता है इसमें, ठीक है, इसके थ्रू वो एयर बाहर निकल के आता है। तो क्या करता है, जो कॉइल से हीट है उसको कलेक्ट करके आगे की तरफ थ्रो करता है, ठीक है। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में, ठीक है, जो कन्वेक्टर से हीट हम तक पहुंच रही है, ठीक है, वो एयर के थ्रू पहुंच रही है, लेकिन एयर के पार्टिकल्स अब एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। सारे पार्टिकल्स क्या है, बाहर निकल के आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, हीट कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पार्टिकल्स एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि पार्टिकल्स एक्चुअल में ट्रैवल करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसफर करने के लिए। इसका देखो और बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो आग जला दी हमने, ठीक है ना, गैस होता है ना, गैस, उसके ऊपर एक पतीला रख दिया, ठीक है, इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो तुमने कभी भी नोटिस किया होगा, जब आप इसको हीटअप करते हो ना, तो गर्म पानी ऊपर आ जाता है कि नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे आपने जैसे इसको हीट प्रोवाइड की ना, तो जो वाटर के पार्टिकल्स है, इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की और ये क्या भागे, ऊपर की तरफ भागना शुरू कर गए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हीट को लेकर जा रहे हैं कहाँ, टॉप ऑफ द सरफेस पे। क्या मेरी बात क्लियर है। इस तरह से क्या है, पानी को हीटअप किया जाता है। प्रैक्टिकली आपको मैं एक बहुत बढ़िया रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी नोटिस किया हो कि आप एक ग्लास लेना, ठीक है ना, ये मैंने घर पे किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लास लेना, उसको पानी से भर लेना, स्टील का ग्लास, कांच का ग्लास लेकर मत गैस पे रख देना, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पिट हो गए। स्टील का ग्लास लेना, उसको पानी से भरना और उसको गैस पे रख देना, थोड़ा सा एकदम सिम करके थोड़ा हीट करना उसको, ठीक है, और फिर उतार लेना, 1-2 मिनट में उतार लेना बस उसको। आप क्या नोटिस करोगे, जब आप उस पानी को पियोगे ना, तो ऊपर का पानी तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन नीचे का पानी क्या है, थोड़ा ठंडा फील होगा, पीते टाइम ही पता लग जाएगा आपको। दैट मीन्स कि आपने हीट पहले पहुंचाई कहाँ थी, नीचे वाले पार्टिकल्स के पास पहुंचाई थी, ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल्स जैसे ही गर्म हुए तो हीट लेकर कहाँ पहुंच गए, ऊपर की तरफ पहुंच गए। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं। जो ठंडे पार्टिकल्स थे वो क्या रह गए, नीचे रह गए, गर्म पार्टिकल्स ऊपर जाने लगे उठकर, ठीक है। तो पानी कैसे गर्म हो रहा है, नीचे से आपने हीट प्रोवाइड की, तो पार्टिकल जो गर्म हो रहे हो इधर जाएंगे, ऊपर भागेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। इसको हम क्या बोलेंगे, हीट कन्वेक्शन बोलेंगे। चलिए, तो बाकी जो रेडिएशन है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।